हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। सो उसके जो ऑलरेडी एग्जांपल हमने कर लिए थे, आज हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1। सो रिलेशन एंड फंक्शन में हमने जो फर्स्ट जो है रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो इसमें है। सो उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करनी होती है, उनमें ट्रू होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी रिलेशन के लिए। सो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको किसी भी रिलेशन को प्रूव करना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसके बाद वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। सो सेम जो है अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस हैं या फिर नहीं है, मीन्स एक तरह से हमें उन्हें चेक करना है। सो फर्स्ट जैसे इन्होंने दिया कि रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू, मीन्स एक सेट है ए, उसके अंदर 1 2 3 4 14 तक के एलिमेंट्स हैं। और आर कौन सा रिलेशन है जिसमें एक्स एंड वाई दो एलिमेंट आप लोगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आप जब वो दो एलिमेंट्स को ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने ए से दो एलिमेंट लिए 1 एंड 2, ओके। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 1 को पुट कर रही हूँ, यानी कि 1 की जगह पर x की जगह पर 1 लिया है एंड y की जगह पर 2, ओके। सो x की जगह मैंने 1 पुट किया, सो 3 × 1 -2, सो 3 - 2 कितना बना 1। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, वो रिलेशन कब ट्रू होगा, जब वो इक्वल टू 0 होगा। सो अब हमें सिर्फ वो नंबर ढूंढने हैं जब वो रिलेशन को ट्रू करते हैं। सो नेक्स्ट हम एलिमेंट ले रहे हैं 1 एंड 3। सो 3x है, x की जगह पर हमें 1 पुट करना है एंड देन 3, सो 3 - 3 इज़ 0, यानी कि ये प्रूव हो रहा है। सो एक तो रिलेशन में हमारा रहेगा 1 एंड 3। सेम इसी तरह से हमें एक और नंबर लेना है, तो सिर्फ यहाँ पे 4 या 5 नंबर्स या फिर पेयर्स ही होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। 1 एंड 3, 2 एंड 6, 3 एंड 9 एंड 4 एंड 12, सिर्फ ये ही नंबर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है एंड सिमेट्रिक है, यानी कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, रिलेशन के अंदर 1 1 या फिर कोई भी एक नंबर ले रही हूँ, जैसे मैंने ए से 12 लिया। सो जो रिलेशन होता है उसके अंदर 12 12 होना चाहिए, यानी कि ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में फॉर एवरी ए दैट इज़ बिलोंग टू सेट ए। सो ये यहाँ पर नहीं हो रहा बिकॉज इसके अंदर सिर्फ ये ही 4 पोर्शन है, बाकी और भी कुछ इसके अंदर नहीं आ रहा है। सो ये नहीं होगा। देन नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर है कि अगर इसके अंदर 1 3 लाई कर रहा है तो 3 1 भी इसके अंदर लाई करना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए हमें ये चीज़ प्रूव करनी होती है, जबकि सिमेट्रिक में ये चीज़ नहीं हो सकती। अब सिमेट्रिक के लिए ये चीज़ प्रूव करनी होती है, जबकि ये सेट में जो है या जो रिलेशन बना है उसमें ये प्रूव नहीं हो रही है। 1 3 तो इसमें है लेकिन 3 1 इसमें नहीं है, सो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर यहाँ पर देखो 1 एंड 3 है, उसके बाद 3 एंड 9 है, ठीक है, ए बी, ये हो गया ए एंड बी एंड देन बी एंड सी, तो ए सी भी वहाँ पर होना चाहिए, यानी कि 1 एंड 9 भी इसके अंदर होना चाहिए। तो वो भी इस रिलेशन में नहीं है, तो ये ना तो ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। सेम नेचुरल नंबर के लिए इन्होंने दिया है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, 1 से शुरू होकर लास्ट तक चलते रहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कौन सा दिया, कौन से नंबर लेने हैं हमें, रिलेशन में कौन से नंबर आएंगे, x क्या होगा आपका लेस देन 4 होना चाहिए एंड y किसके होगा x + 5, ओके। सो अब यहाँ पर देखो क्या करना है, y आपका इक्वल है x + 5 एंड x क्या है, x आपका हो सकता है 1 2 एंड 3, 4 भी नहीं हो सकता बिकॉज लेस देन का साइन है, इक्वल टू का नहीं है, सो ये भी नहीं हो सकता। सो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें x एंड y फाइंड आउट करने की कौन कौन से हैं। सो x अगर मैं 1 ले रही हूँ, ओके, x मैंने लिया 1, तो y कितना हो जाएगा 1 + 5 6। x अगर मैंने लिया 2 तो y कितना हो गया 7। x लिया अगर 3, सो y कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे, सो 8। सो ये 3 नंबर जो हैं आपके रिलेशन में अभी यहाँ पर हैं। तो अब हमें बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो आप सिंपल देख सकते हो कि यहाँ पर 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 भी नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। सो ये डेफिनेटली है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है।
देन उसके बाद सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर 1 6 इसके अंदर है तो 6 1 भी होना चाहिए। तो 1 6 तो यहाँ है लेकिन 6 1 इस रिलेशन में कहीं भी नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर यहाँ पर 1 6 है और 6 के साथ कोई दूसरा नंबर है, जबकि यहाँ तो 6 का दूसरा नंबर है ही नहीं, जैसे 6 एंड 3 है, सो 1 एंड 3 भी यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही नंबर है, दूसरा नंबर तो उससे रिलेटेड वहाँ पर है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, यानी कि ये किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ए एज दिस। अब इन्होंने क्या किया, y इज़ डिविजिबल बाय x। अब इनका क्या रिलेशन है कि y जो है डिविजिबल होगा किससे, x से। अब यहाँ पर देखो, अगर फर्स्ट क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में आप क्या लेते हो 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी कि सेम नंबर लेते हो। सो सेम नंबर अपने आप से तो डिवाइड होता है, सो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक में क्या है, हमें नंबर लेना है, जैसे कि y इज़ डिविजिबल बाय x, यानी कि पीछे वाला नंबर x से डिवाइड होना चाहिए, जो कि आगे वाला नंबर है, जैसे कि मैंने लिया 2 and 4। सो 4 जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर 4 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 भी जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि वो जो है रिफ्लेक्सिव जो सिमेट्रिक आपका होता है वो दोनों पे अप्लाई होनी चाहिए वो चीज़, तो दोनों पे वो अप्लाई नहीं हो सकती। 2 4 को डिवाइड करता है लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, हमें दो जो है पेयर्स चाहिए होते हैं। तो दो पेयर में क्या होगा, एक तो मैंने लिया कि 1 and 3, यानी कि 1 जो है 3 को डिवाइड करता है, ठीक है, यानी कि 3 1 से डिविजिबल है। दूसरा हमें क्या लेना होता है, ये जो y था वो वहाँ पर x रहेगा, देन उससे नेक्स्ट नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि 6 डिविजिबल है 3 से, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो उसके बाद में क्या होगा, a and c, यानी कि x and z, जैसे ये x है ये y है, ये y है ये z है, सो इसके बाद x and z भी क्या होना चाहिए आपका, ट्रू होना चाहिए। देखो अब 3 जो है 1 3 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मीन्स क्या होना चाहिए कि 1 भी 6 को डिवाइड करेगा, और ये पॉसिबल है 1 जो है 6 को डिवाइड करता है, सो इसका मीन्स क्या होगी, ये ट्रांजिटिव हो गया है। सो ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ओके नाउ अब इन्होंने बोला है कि कोई सेट है इंटीजर का, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि x माइनस वाई जो है एक इंटीजर रहेगा। अब इंटीजर में क्या होता है, सारे नंबर आते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब जो हैं आपके इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो इसको आप जैसे भी करेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल है x एंड x, यानी कि 1 and 1 लिया, सेम नंबर हमें लेना होता है रिफ्लेक्सिव के लिए। सो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। 2 - 2 लेंगे तो भी 0। सो 0 तो एक इंटीजर है, तो ये इसको जो है प्रूव करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। देन वो बोलते हैं कि अगर मैंने लिया 1 2, ठीक है, यानी कि 1 - 2 किया तो क्या बन रहा है -1, और 2 - 1 कर रही हूँ तो क्या बन रहा है 1, तो ये दोनों भी क्या है, इंटीजर है, यानी कि 1 2 या 2 1। अगर 1 2 इंटीजर है तो 2 1 भी जब हम ले रहे हैं उनको, ये रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, इंटीजर बन रहा है। सो ये भी कंडीशन इनकी ट्रू हो गई है यहाँ पर। देन उसके बाद क्या होता है, 1 2 and 2 3, अगर ये इंटीजर हैं तो 1 3 भी इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 1 में से अगर मैं 3 को माइनस कर रही हूँ तो आंसर इंटीजर आना चाहिए। सो -2 भी क्या है, इंटीजर है। तो ये सब क्या है आपके, ट्रांजिटिव भी फुल हो गया, यहाँ रिफ्लेक्सिव भी हो गया है, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। नाउ नेक्स्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। यहाँ पर जो है कुछ दिया है, रिलेशन दिए हैं अलग अलग, जैसे x एंड y क्या है, वर्क एट द सेम प्लेस। देन बी रिलेशन दिया है, x एंड y लिव्स इन द सेम लोकेलिटी एंड x एंड y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन y, x इज वाइफ ऑफ y एंड x इज फादर ऑफ y। अब इसमें जो है हमें इन सबको प्रूव करना है अलग अलग, मीन्स ये जो है आपके एक तरह से 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। सो अब इन्होंने बोला कि x एंड y अगर आप ले रहे हो, सो x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो ठीक है, इसके लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम नंबर या सेम पर्सन को हम लेकर चलते हैं। अब सेम पर्सन तो सेम ही जगह काम करेगा, अलग अलग जगह नहीं काम कर सकता, सो रिफ्लेक्सिव हो गया। देन सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि x y अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो y x भी एक साथ काम करेंगे, सो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं ना, अलग अलग कंपनी में नहीं काम कर रहे हैं, तो चाहे x को y के साथ लो या y को x के साथ लो।
देन उसके बाद आता है कि x जो है y के साथ काम करता है और y जो है z के साथ काम करता है, तो x भी z के साथ काम करना चाहिए। अब तीनों लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, जिसमें से x जो है एक तरह से हो गया कि x y को जानता है और y z को जानता है, तो इसका मीन्स थोड़े दिनों में x एंड z की जान पहचान भी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये भी ट्रांजिटिव भी यहाँ पर हो गया है। नाउ सेम है x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। सो x क्या है, पहले हम सेम लेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए x। सो x तो अपनी जगह पर ही रहेगा तो वो सेम रहेगा। देन x जो है y के साथ रहता है उसी जगह पर, मीन्स वहीं सोसाइटी में या कहीं पर आसपास, तो y भी x के साथ रह रहा है, यानी कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के नेबर टाइप हैं, सो सिमेट्रिक भी हो गया। उसके बाद है x y के आसपास रहता है एंड y जो है z के आसपास रहता है, तो इसका मीन्स x जो है या फिर z जो है x के आसपास रहता है, तो ये भी ट्रांजिटिव भी हो गया। नाउ सेवंथ है x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन y। ठीक है, अब देखो क्या कोई पर्सन, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं कि सेम पर्सन या सेम थिंग हमें ट्रू कर रही है, तो क्या कोई पर्सन खुद से ही 7 सेंटीमीटर टोल हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव यहाँ पर नहीं होगा। देन उसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, जैसे ये x है आपका और ये y है, अब x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब सिमेट्रिक में क्या होगा कि y भी इससे बड़ा होगा, तो ये तो ट्रू नहीं हो सकता। सो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, x जो है y से बड़ा है और y जो है z से बड़ा है, तो x भी जो है z से बड़ा रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली 7, इन्होंने बोला एग्जैक्टली 7, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से जो है हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि वो एग्जैक्टली की बात कर रहे हैं। अगर उससे ऊपर नीचे होता कि थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है तो चलता। ठीक है, अब ये देखो ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है एंड y जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये बोल रहे हैं कि x भी जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता ना, बिकॉज वो इससे ही 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इससे तो वो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा ना z से, सो इसलिए ये चीज़ जो है यहाँ पर ट्रू नहीं होगी। देन उसके बाद इन्होंने बोला है x इज़ वाइफ ऑफ y। ठीक है, अब x और वाइफ का क्या, x एंड y का रिलेशन है कि x जो है y की वाइफ है। अब फर्स्ट देखो x रिफ्लेक्सिव में क्या सेम नंबर लेना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x जो है x की वाइफ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई इंसान खुद ही की वाइफ कैसे हो सकता है, सो ये हमारा ट्रू नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देन उसके बाद में आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, x y की वाइफ है तो y भी x की वाइफ होना चाहिए, तो ये भी ट्रू नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि एक वाइफ है तो एक हस्बैंड होगा ना, दोनों एक दूसरे की वाइफ कैसे हो सकते हैं। देन x y की वाइफ है और y z की वाइफ है, तो इसके अकॉर्डिंग x जो है z की वाइफ होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो वाइफ है वो हस्बैंड नहीं हो सकता और हस्बैंड है वो वाइफ नहीं बन सकते, तो ये भी ट्रू नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कोई भी जो है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव या फिर सिमेट्रिक वाला फॉलो नहीं हो रहा है। सेम चीज़ जो है इसमें रहेगी, x इज़ अ फादर ऑफ y। ठीक है, x y का फादर है, यहाँ पर फर्स्ट होगा x, तो कोई अपना ही फादर हो सकता है, नो, सो ये ट्रू नहीं होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देन x y का फादर है तो y भी x का फादर होना चाहिए, सो ये भी ट्रू नहीं होगा। x y का फादर है, y z का फादर है, तो इसके अकॉर्डिंग x भी z का फादर होना चाहिए। सो एक्स जेड का फादर कैसे होगा, वो तो वाई का फादर है, तो वो उसका ग्रैंड फादर हो सकता है लेकिन फादर नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर टी भी क्या होगा, यानी कि जो ट्रांजिटिव है वो भी फॉलो नहीं होगा। सो ये इन क्वेश्चन में जो है हमने सिर्फ ये देखा कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक जो है रिलेशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते, कैसे उसे फाइंड आउट कर सकते कि वो है या अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, शो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर का जो सेट है उनके रिलेशन को आपको शो करना है कि वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही वो क्या है आपका ट्रांजिटिव है। तब देखो इन्होंने जो फंक्शन है, रिलेशन जो दिया है वो क्या दिया है कि a एंड b, यानी कि हमें कोई भी दो रियल नंबर लेने हैं एंड देन वो क्या होने चाहिए, डेट विल बी लेस देन, ठीक है, b स्क्वायर। ओके, a जो है लेस देन होना चाहिए b स्क्वायर से, लेस देन या इक्वल टू ऐसे रहना चाहिए। सो अब इसमें जैसे हम, अब देखो
ये किसके लिए होता है, सारे ए के अंदर जितने भी नंबर हैं या फिर आर के अंदर जो हमने सेट लिया है उसके अंदर जितने भी नंबर है उसके लिए ट्रू होना चाहिए। अब मैंने एक नंबर ले लिया जैसे कि 1/3 या 1/4, कोई भी एक नंबर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1/2। अब ये तो हो गया मेरा ए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, मुझे ए लेना होता है, यानी कि मुझे ए मैंने लिया यहाँ पर, देन मुझे फिर से क्या लेना है, ए। ओके, सो अब ए लिया एंड उसके बाद में अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि ये हो गया। उसके बाद में जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि इसी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 1/4। तो ये क्या होना चाहिए, इससे लेस देन या इक्वल टू, ठीक है, यानी कि ए जो है इस नंबर से लेस देन होना चाहिए, जो कि ये नहीं होगा बिकॉज अब छोटा कौन सा है, ये, और ये क्या है आपका बड़ा हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रूव नहीं होगी, यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए ये ट्रू नहीं है। नाउ नेक्स्ट है सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए। सिमेट्रिक में जैसे मैंने ले लिया 1 और 2, ओके, 1 और 2। अब 1 और 2 का ले रही हूँ, ये मेरा ए है, ये बी है, तो इसके बाद क्या होता है 2 और 1 भी जो है इसमें क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। ओके, सो 1 और 2 फॉलो हो रहा है तो 2 और 1 में भी ये रूल फॉलो होना चाहिए। अब 1 में क्या होगा, ये एंड देन 4, ठीक है, ये तो ट्रू है कि 1 जो है छोटा है 4 से। अब क्या होना चाहिए यहाँ पर भी, अब ये ए मेरा है, ये मेरा बी है, सो ये रूल भी इस पे भी ये जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 2। अब इसका स्क्वायर करूँ तो ये कितना होगा 1, तो ये तो इससे छोटा नहीं हुआ, सो ये रूल भी फॉलो नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक भी वो यहाँ पर नहीं है। सो अब हमें ये ट्रांजिटिव के लिए भी प्रूव करना है। सो ट्रांजिटिव के लिए मैं कोई भी 2 नंबर लूँगी, जैसे 3 और 2 लिया, देन 2 और 1.5। हमें क्या प्रूव करना है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ हमें एक ही चीज़ देखनी है, एक ही नंबर से हम वो चीज़ प्रूव कर सकते हैं, 3 और 2। सो 3 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा है, सेम यहाँ पर 2 जो है 1.5 के स्क्वायर से जो है छोटा रहेगा, एंड देन उसके बाद में हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो है इसके स्क्वायर से भी छोटा रहेगा। तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये होगा 2.25, तो ये यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा बिकॉज 3 क्या है इससे बड़ा है। तो इससे ये क्या प्रूव हो रहा है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है, कोई भी रिलेशन जो है इसमें फॉलो नहीं हो रहा। नाउ नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने सेट दे दिया है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन दिस सेट। ओके, यहाँ पर सेट दे दिया है, देन उसके बाद रिलेशन दिया है ये। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी, पहले हम बना लेते हैं। बी किसके इक्वल होना चाहिए, a + 1, तो a लिया मैंने 1। ओके, सो देखो a लिया मैंने 1, तो b मेरा कितना हो गया 2। ओके, उसके बाद a लिया मैंने 2, तो b मेरा कितना हो जाएगा 3। अगर a ले रही हूँ मैं 3 तो b हो जाएगा 4, a ले रही हूँ 4 तो b हो जाएगा 5, ए ले रही हूँ 5 तो बी हो जाएगा 6। ओके, ये नेक्स्ट हो रहा है, बढ़ रहा है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। सो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। देन उसके बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो ये रूल तो इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, सो ये भी नहीं होगा। देन उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर 1 2 है देन उसके बाद 2 3 है, तो 1 3 भी वहाँ होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। सो ना तो ये रिफ्लेक्सिव बन रहा है, ना ट्रांजिटिव बन रहा है, और ना ही आपका जो है ये सिमेट्रिक बन रहा है। सो ये भी जो है कुछ भी नहीं बनेगा, मीन्स एक इक्विवेलेंस रिलेशन को ये शो नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो सकता है लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब ये क्यों नहीं हो सकता, अब देखो क्या होता है, कोई भी अगर आप एक नंबर ले रहे हो, कोई भी आप एक नंबर ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आर में से मैंने कोई भी एक नंबर लिया ए, ओके, ए एन ए। सो और इनका रिलेशन क्या है यहाँ पर, दिस ए जो है बी से छोटा या इक्वल होना चाहिए, तो कोई नंबर अपने इक्वल तो हो ही सकता है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा कि ए जो है बी से छोटा या इक्वल होना चाहिए, और बी जो है ए से छोटा या इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रूव नहीं हो सकती ना हमारी। अब ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं प्रूव हो सकती, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 2 और 4,
अब देखो सेम नंबर है तो हो जाएगा, लेकिन सेम नंबर के लिए तो ऑलरेडी हमने रिफ्लेक्सिव ले लिया। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, दो अलग नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है, या तो वो सेम हो या इक्वल हो, तो दो अलग नंबर हम लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने लिया 2 and 4 या फिर 2 and 3 लिया। सो यहाँ पर क्या है, बी जो है ए से बड़ा है, लेकिन अगर मैं 3 और 2 ले रही हूँ तो यहाँ पर तो उल्टा हो गया ना, यहाँ पर ए जो है वो बी से बड़ा हो गया, जबकि हमें क्या चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए ए से। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक फॉलो नहीं होता है। देन उसके बाद में आता है ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी से छोटा है एंड बी जो है सी से छोटा है तो ए जो है सी से छोटा होगा। तो ये तो नेचुरल सी बात है। अब देखो 1 जो है छोटा है 2 से एंड 2 जो है वो लेस देन या इक्वल टू है 3 के। सो 1 भी तो लेस देन ही रहेगा 3 के। सो इसलिए ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन साथ में दिया है। सो कोई नंबर अपने इक्वल तो होगा अगर छोटा नहीं होगा, बट सिमेट्रिक ये यहाँ पर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ भी हमें चेक करना है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ए जो है लेस देन होगा बी 3 के। ओके, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के लिए हमें प्रूव करना है। सो सेम जैसे हमने पहले वाले में किया था वैसे ही करना है। जैसे फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना, 1/2 एंड 1/2 मैंने यहाँ पर ले लिया, सेम नंबर लिया। तो अब जैसे ही मैं इसका क्यूब करूँगी, ठीक है, इसका क्यूब करते ये क्या बन जाएगा, 8, 1/8 हो गया। अब 1/8 तो इससे छोटा हो गया, लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि ये बड़ा होना चाहिए ये वाला इस नंबर से। सो ये फॉल्स हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। देन आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे मैंने लिए दो नंबर 1 and 2, तो ये बोलते हैं कि 1 जो है छोटा होगा 2 के क्यूब से, करेक्ट है। देन हमें सिमेट्रिक में क्या प्रूव करना होता है, 2 1, यानी कि ये यहाँ पर आएगा 2, ये नंबर भी छोटा होना चाहिए इससे। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप 1 का कितना भी क्यूब करो तो 1 ही रहेगा। तो सिमेट्रिक यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। देन आता है ट्रांजिटिव। सो सिमेट्रिक भी हमारे यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। देन उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, कोई भी एक छोटा नंबर हम ले सकते हैं। जैसे ये मैंने ले लिया, आप कोई भी एक नंबर ले सकते हो इस तरह से। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 जो है लेस देन होगा इनके क्यूब से, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका क्यूब करना है। सो 27/8, सो इससे लेस देन है। देन उसके बाद में ये जो है लेस देन रहेगा 3/2, लेस देन रहेगा इसके क्यूब से। 36 and 36 6 are 6, 19, 18, 21, 216/125, ठीक है। ये इससे छोटा रहेगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये भी इससे छोटा होना चाहिए, जबकि ये नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रांजिटिव रूल फॉलो नहीं होगा। अब देखो ये बोल रहे हैं कि ये भी इससे छोटा होना चाहिए, जबकि ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप चेक करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे तो उससे छोटा रहेगा। सो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। नाउ आज के लिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इन्होंने यहाँ पर रिलेशन ऑलरेडी दे दिया कि रिलेशन के अंदर सिर्फ 2 ही नंबर है, 1 2 एंड 2 1, ओके। एन हमारा सेट क्या है, 1 2 एंड 3। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है, 1 1 2 2 एंड 3 3, सेम एलिमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन वो तो इसके अंदर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओके। देन सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए होता है, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए उसके अंदर रिलेशन में, तो ये चीज़ फॉलो हो रही है। सो सिमेट्रिक ये हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं था। देन ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर 1 2 है देन उसके बाद 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 2 तो है, 2 3 ही नहीं है, तो 1 3 कहाँ से होगा, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे आज 6 क्वेश्चन थे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो हम करेंगे कल। अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।